हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। जब किसी धातु को उसके अयस्क से निष्कर्षित करते हैं, तब यदि अयस्क से संबंधित गेंग सिलिका हो तो विकल्प दिया है एक अम्लीय गालक की आवश्यकता होगी, बी है एक क्षारीय गालक की आवश्यकता होगी, सी है अम्लीय एवं क्षारीय दोनों की आवश्यकता होगी, दोनों गालकों की आवश्यकता होगी, और डी क्या कहता है कि इनमें से किसी की आवश्यकता नहीं होगी। हम मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा क्या है? इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा कि जब भी हम धातुक्रम करते हैं, धातुक्रम का मतलब है धातुओं का निष्कर्षण करते हैं उनके अयस्कों से, तब हम उनका सबसे पहले सांद्रण करते हैं। सांद्रण करने के बाद हम उनका ऑक्सीकरण करते हैं। ऑक्सीकरण करने के पश्चात हम उनका अपचयन करते हैं और अपचयन के पश्चात हम उनका शोधन करते हैं। तो हमारे जो प्रश्न में दे रखा है कि सिलिका की अशुद्धि को हटाने के लिए, तो हम ये जो क्रम ये कौन से पद में होता है? ये अपचयन में होता है, जो सिलिका की अशुद्धि को हटाते हैं। सिलिका की अशुद्धि अगर किसी अयस्क में है तो सिलिका की अशुद्धि को हटाने के लिए हम अपचयन करते हैं उसका। देखिए, अपचयन जब करवाते हैं तो SiO2 ये होती है सिलिका, और जो सिलिका होती है ये हमारी क्या होती है? अशुद्धि होती है। ठीक है। और इसका जब हम प्रगलन कराते हैं, प्रगलन से अपचयन करवाते हैं, तो कार्बन के साथ में इसको डालते हैं। ठीक है, कोक या चारकोल के साथ में, है ना। तो अशुद्धि जो होती है सिलिका की, ये हमारे पास अम्लीय है या क्षारीय, इसका हमें पता होना चाहिए। अब जो SiO2 होता है ये अम्लीय अशुद्धि होती है। SiO2 एक अम्लीय अशुद्धि होती है। अब इस अशुद्धि के साथ में हम प्रगलन करवाते हैं, तो कार्बन और एक गालक पदार्थ के इसमें डालना पड़ता है। ठीक है, अशुद्धि के साथ में हम गालक पदार्थ क्या होता है जो अशुद्धि के साथ मिल करके और उसका गलनीय मिश्रण बना देता है, जिसको हम धातुमल कहते हैं। तो इसके साथ में हम, अगर ये अम्लीय है तो इसमें क्षारीय अशुद्धि मिलाएंगे, और FeO जो है वो हमारे क्षारीय गालक मिलाएंगे, अशुद्धि नहीं मिलाएंगे, क्षारीय गालक मिलाएंगे। जो FeO है वो क्षारीय गालक है, और ये मिलकर के हमारे पास क्या बना देता है? FeSiO3 बना देता है, जिसको हम क्या कहते हैं? धातुमल कहते हैं या धातु पंक कहते हैं। धातु पंक। ठीक है, ये क्या करता है? धातु पंक और धातुमल जो होता है वो गलनीय पदार्थ होता है, और ये हल्का होता है। हल्का होने की वजह से ये सतह के ऊपर तैरता रहता है। इसको हम, अवांछनीय होता है इसलिए इसको हम हटा देते हैं। तो SiO2 की अशुद्धि के लिए हम कौन सा गालक प्रयोग में लेते हैं? क्षारीय गालक प्रयोग में लिया जाता है। तो विकल्प हमारा बी इसका एक सही उत्तर हो जाएगा। एक क्षारीय गालक की आवश्यकता होगी अगर हमें इसमें से गेंग कहते हैं अशुद्धि को, गेंग सिलिका हो और उसको हटाना हो, तो हम करते हैं एक क्षारीय गालक की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।